पंचायत चुनाव में 50% अधिकार नारियों को दिया गया, कांग्रेस का देन है। और 33% भी हम राज्यसभा में पारित कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी 14% सिर्फ प्रस्तावना लाकर उसको पारित करना। आप जानते हैं कि कितना अच्छा कैरेक्टर के हैं, जो खुद ही अपने से खुद ही अब महिलाओं का सम्मान नहीं करते हुए, जो महिलाएं उनको संरक्षण दी, आरक्षण की बात तो छोड़ो, जो संरक्षण दी, उनके संरचना में रहकर उनकी पति चोरा कौन बनाया? सोनिया गांधी ने। प्रथम स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार को बनाया, प्रथम प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी थी, नेहरू जी थे, वो 70 साल तक महिलाओं को जो नासा बनाए नेहरू जी ने, IIM IIT और नासा और जो भी टेक्नोलॉजी जो भी व्यवस्था बनाया नेहरू जी बनाने का काम कांग्रेस नहीं की। चाहे मनरेगा लाया गया, चाहे आधार लाया गया, वो बेआधार बताते गए। लेकिन आज देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का जो चौथा स्तंभ को भी सम्मान दिया कांग्रेस ने, और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी मजबूत। 14 पत्रकारों को आपने 14 पत्रकार जिस तरह से गुणगान, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, बुलेट पर बैठा के चित्रा त्रिपाठी जिस तरह से मनोज तिवारी के साथ दोस्ती और वादे का बात पसंद है, जो दिन रात राहुल करते हैं। देखिए नहीं, आप पत्रकार ने, आप लोगों को तो लिफाफा पसंद है। मोदी जी एक कोठी, आपको तो पक्ष से पूछना भर देंगे दिलहन तलहन, और हमारे भारत का किसान कहाँ जाएंगे? जो MSP की बात करते थे, आज किसान को धोखा, जवान को धोखा, युवाओं को धोखा देते जा रहे हो। हमारी महिलाओं का सम्मान क्या हुआ? 14% आप किए, 33% हमारा राज्यसभा में पारित हो गया था। ये देश को ढकोसला और धोखा से लीडर बन गया है, पूरा दुनिया उसे देखिए। अभी ब्राजील भी अगले साल विश्व का गुरु बन जाएगा, क्योंकि अब G20 अब ब्राजील को डंडा थमा दिया मोदी जी। स्वामी जी, जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए जो एक बड़ा कदम लिया है, रिजर्वेशन दिया है, आज तारीफ करेंगे मोदी जी की? देखिए, मोदी जी की तारीफ की बात नहीं है। मोदी जी का तारीफ तो देश का 140 करोड़ जनता कर करके थक गया है। जिस तरह से उन्होंने 47 लाख लोगों का जो मौत हुआ, लाशें कहाँ कहाँ दफन हुआ, दुनिया देखी है, वो दर्द देखा है। महिलाओं का आरक्षण की बात हो रही है, तो उस पर आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी निरंतर प्रधानमंत्री जी को 5, 6, 10 पत्र लिखी। 20 सितंबर 2010 में भी पत्र लिखी थी महिला आरक्षण के लिए। महिला आरक्षण 1996 से शुरू हुआ, उसका बनने के लिए प्रारूप 2010 में कांग्रेस के सरकार में राज्यसभा में पारित हो चुका था। 33% यानी आधी आबादी नारी की करते हैं। और प्रधानमंत्री जी से जो हमारा CWC की बैठक हुई हैदराबाद में, तो वहाँ पहला निर्णय लिया गया कि क्या 10 हमारे प्रस्ताव आए। 10 प्रस्ताव में पहला मेरा प्राथमिकता था कि 18 से 22 तारीख तक पार्लियामेंट शुरू होगा, तो हमको सरकार से यही डिमांड करना है कि आधी आबादी बात नारी की करने वाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सम्मान करने वाली पार्टी से कम नारी का सम्मान करते हुए 33% उसको आबादी को 50%, आधी आबादी को कम से कम 33% हक की लड़ाई जो हम बराबर सोनिया गांधी निरंतर पत्र के माध्यम से पार्लियामेंट में बात करते हुए, प्रियंका गांधी जी कम से कम आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चाहे मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, हर जगह नारियों के सम्मान की। और पंचायत चुनाव में 50% अधिकार नारियों को दिया गया, कांग्रेस का देन है। और 33% भी हम राज्यसभा में पारित कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी 14% सिर्फ प्रस्तावना लाकर उसको पारित करने का काम किया। वो भी 15 जी कह रही हैं कि गांधी परिवार को सिर्फ अपने परिवार की महिलाएं दिखती हैं, वो कभी नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े, गरीबों की महिलाएं आगे बढ़े, उनको रिजर्वेशन मिले। ये तो अब बात आप गलत वो बोल रहे हैं। वो तो कुछ भी बोलती हैं, क्योंकि वो उनका तो आचरण आप जानते हैं कि कितना अच्छा कैरेक्टर के हैं, जो खुद ही अपने से खुद ही अब महिलाओं का सम्मान नहीं करते हुए, जो महिलाएं उनको संरक्षण दी, आरक्षण की बात तो छोड़ो, जो संरक्षण दी, उनके संरचना में रहकर उनकी पति चोरी कर लेती हैं। वो क्या उनका बात करते हो? वो महान नेत्री हैं, और नेता भी हैं, नेत्री भी हैं, जो अभिनेत्री भी हैं। जिस तरह से अपने कला और से छलावा करके जुबेर को जिस तरह से अपने कुबेर के धन में फंसाने, उनके कुबेर के धन में कुंडली मार के सांप की तरफ बैठ गई, ये देश जानता है, 140 करोड़ जनता जानता है। लेकिन आपको एक नेक दिल जो हमारे प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ निरंतर बात करते आई हैं। और आज जो हमारा 14% जो हमारे महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, तो ये कोई ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया गया, यानी ब्रेकअप हुआ है, अभी पूर्णतः नहीं हुआ है। पूर्णतः कब होगा? जब राजीव का बेटा, इंदिरा का पोता राहुल जी आएंगे और देश का नेतृत्व उनके हाथ में 2024 में होगा, तो नारियों का सम्मान जो कांग्रेस करती है, प्रथम राष्ट्रपति कौन बनाया? सोनिया गांधी ने। प्रथम स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार को बनाया, प्रथम प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया। यानी जो भी लोकसभा के
सबसे ज़्यादा सांसदों को कांग्रेस के ज़माना में मंत्रिमंडल में रखा गया। ये सब आप देखिए समीकरण। नारियों का सम्मान हम खोखला वादा नहीं करते, हम पूर्णतः करते हैं। सम्मान के साथ साथ उनको प्राथमिकता भी देते हैं। यहाँ तो ढोल पीट कर जिस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि ये प्रतिपक्ष के नेता और चाहे हमारी सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन जिस तरह से निरंतर बात करते हुए और नारी सम्मान को लेकर जिस तरह से ये 33% की बात करते हुए आज उनको पूरा नहीं, लेकिन उस पर भी हम हमारे सारे नेता मोदी जी को कम से कम कि हमारे प्रस्ताव को मानने के लिए बधाई दिए। हम भी आपके माध्यम से बधाई दिए हैं। और इस तरह से देखिए लोकतंत्र में जिस तरह से एक हथियार बनाकर मोदी जी झूठ और जुमलों का बरसात, मोदी का दिन रात जो चल रहा है, इस तरह से जुमला नहीं चलेगा। और आज देश में लोकतांत्रिक ढांचे को जिस तरह से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, आज लोकतंत्र ये मजबूत। स्वामी जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जो है राजीव के पुत्र करेंगे, तो राजीव जी थे, इंदिरा गांधी थी, नेहरू जी थे, वो 70 साल तक महिलाओं को जो है नासा बनाए नेहरू जी ने, IIM IIT और नासा और जो भी टेक्नोलॉजी जो भी व्यवस्था बनाया नेहरू जी बनाए। आज ढोल पीटने का काम कांग्रेस नहीं की। चाहे मनरेगा लाया गया, चाहे आधार लाया गया, वो बेआधार बताते गए। लेकिन आज देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का जो चौथा स्तंभ को भी सम्मान दिया कांग्रेस ने और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी मजबूत कांग्रेस ने किया। कांग्रेस हमें 14 पत्रकारों को आपने नहीं 14 पत्रकार जिस तरह से गुणगान, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, बुलेट पर बैठा के चित्रा त्रिपाठी जिस तरह से मनोज तिवारी के साथ दोस्ती और वादे का बात कर रही थी। आज देश में लोकतंत्र मजबूत की जगह पर जिस तरह से देश में षड्यंत्र की राजनीति हो रही है, अब देश के लोकतंत्र के 140 करोड़ जनता समझ गई कि झूठ का बौछार मोदी की जा रही है सरकार। अब की बार आएगा इंडिया सरकार, क्योंकि इंडिया गठबंधन में नेक इरादा देश के उस युवा सम्राट जो देश को भारत जोड़ो यात्रा के तहत तो वही 3-4 यूट्यूबर पसंद है जो दिन रात राहुल करते हैं। देखिए पत्रकार कहते हैं नहीं, आप पत्रकार ने, आप लोगों को तो लिफाफा पसंद है। मोदी जी एक कोटि, आपको तो पक्ष से पूछना हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से पूछे कि 4100 करोड़ रुपया आप G20 में ख़त्म किए, वो 4100 करोड़ से हमें इकोनॉमिक थ्रोट क्या मिला, ग्लोबल क्या हुआ, भारत में क्या व्यवस्था बना। आप तो किसानों पर भी बल्कि आफत ला दिया। जो 700 किसान शहादत देने के बाद जो जिस तरह से आप अमेरिका का आप खरीदेंगे दिलहन तलहन, और हमारे भारत का किसान कहाँ जाएंगे जो MSP की बात करते थे। आज किसान को धोखा, जवान को धोखा, युवाओं को धोखा। अब नेक इरादा है कि आप धोखा ही धोखा देते जा रहे हो। हमारी महिलाओं का सम्मान क्या हुआ? 14% आप किए, 33% हमारा राज्यसभा में पारित हो गया था। ये देश को ढकोसला और धोखा से बचाना है। 24 में अब महिलाएं पूरी तरीके से भाजपा को वोट देंगी। न महिलाएं देंगी न पुरुष देंगी, यह धोखा है। अब 2024 में मोदी जी की झोला तैयार हो गई है। अब मोदी जी जा रहे हैं, ये देश की बात मत करो बकवास, अब जाएंगे देश राहुल जी के साथ। राहुल जी के साथ कहाँ जाएगा? वो जो अमेठी नहीं जीत पाए, वो समझ गए। सुनो, हाँ। वो देश जीतने वाले हैं। अमेठी या रायबरेली की बात नहीं, वो देश के नेता हैं, देश को जीतने जा रहे हैं। देश उनके साथ है, देश के इरादे के साथ, देश के मजबूती के साथ, देश को सम्मान के साथ। और देश उस उच्च कोटि के साथ जा रहा है जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू किए थे। अब भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से मजबूती से देश को और इरादों के साथ जो आगे बढ़ाने का कोशिश किए गए, वो आज भारत का नेतृत्व, भारत का संकल्प राहुल जी के और इंडिया गठबंधन के साथ है। देश का प्रधानमंत्री बना और अब विश्व लीडर बन गया है, पूरा दुनिया उसे देखिए अभी ब्राज़ील भी अगले साल विश्व का गुरु बन जाएगा, क्योंकि अब G20 अब ब्राज़ील को डंडा थमा दिया मोदी जी। ये कुल ढकोसला है, मोदी का झोलझाल मत करो। हम किए हैं ऐसे अपने उपनिषद वेद को जिस तरह से भेदने का काम किए हैं। अब जनता आज आपके माध्यम से गणेश चतुर्थी को माननीय मोदी जी को एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि अब देश का युवा जागरूक हो गया है। देश नेक इरादे राहुल जी के साथ और युवाओं का बात अब होगी संवाद। आने वाले 24 में दिन रात इंडिया का सपना देखकर जिस तरह से बेहोशी हो गई है भाजपा का, अब जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान भी मजबूत होगा।